आज की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन पर रोक लगाई है। सीजेआई बीआर गवई ने साफ कर दिया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी शख्स का 5 वर्षों तक इस्लाम का न्यायी होना जरूरी बताया गया था। तो यह बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात यह थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। वहीं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की पहला रिएक्शन आया, पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बतला दिया है। तो वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर विवाद है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और डेमोक्रेसी के लिए इसे एक तरह का शुभ संकेत बतला दिया है। और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यानी 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली जो शर्त थी उसको लेकर फैसला सुना है। कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सुना दिया गया है और ये जो फैसला सुनाया गया इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए ये एक तरह का शुभ संकेत है। और ये जो फैसला आया है इसको लेकर क्या क्या आपत्ति है और क्या कुछ और कहा गया इस फैसले के बारे में, तो आपत्ति क्या है? वक्फ संशोधन कानून लागू हो या नहीं, ये सभी प्रावधानों पर रोक से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 5 साल इस्लाम का अनुयायी होने की शर्तों पर रोक है और वक्फ की संरचना पर सवाल उठा ले गए हैं। यानी जो आपत्तियां जताई गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर क्या क्या आपत्तियां जताई गई उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सीईओ मुस्लिम हो लेकिन गैर मुस्लिम पर किसी तरह की रोक नहीं। इस पर वक्फ की संपत्ति पर, यानी वक्फ की संपत्ति पर फैसला का अधिकार हो, ये भी कहा गया। यानी ये आपत्ति जताई गई है। वक्फ भूमि विवाद पर कलेक्टर का फैसला आखिरी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वक्फ भूमि विवाद के निपटाने के लिए ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इस पर क्या क्या आपत्तियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत है, किरण रिजिजू ने कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असंतुष्टि जताई है। क्या कहा उन्होंने, जरा उनकी बात भी आपको सुना दें। सर, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी बहुत जल्दी है बोलने में। अभी हमने पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है और हमारी जो इसके जिम्मेदार हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन लोगों से हमारी डिस्कशन भी नहीं हुआ है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने ऐसा है कि नए मुसलमान
जो कोई कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनता है 5 साल तक वो वक्त में नहीं कुछ कर सकते, और वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन तय करेगा? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, ये तो उसकी अपनी पर्सनल चीज़ है। और थोड़े हिस्से पर उन्होंने रोक लगाई। कलेक्टर को जो है ना, उन्होंने पूरी ताकत दे दी है। कलेक्टर तय करेगा कि ये ज़मीन वक्फ की है कि नहीं है। ये इससे जो है ना कलेक्टर को ताकत मिलेगी, और कलेक्टर जो है सरकार का आदमी होता है। कलेक्टर जो है, जो सरकार कहती है वही कलेक्टर को 10 बार सरकार को सलाम करना पड़ता है। पुरानी ज़मीनें जिन्हें वक्फ माना जाता था, जिसे कागजात नहीं मिल रहे हैं, वहाँ डिस्प्यूट है अभी कि उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। अभी जो 200 साल 500 साल 300 साल 500 साल पुरानी है, उनके पेपर्स कहाँ से लाएंगे आप? उसमें भी अभी एक वो है। और सीओ मुस्लिम होना चाहिए। नाराजगी जता दी, हालांकि उन्होंने कहा कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, अभी पूरा फैसला मैंने पढ़ा नहीं, अब वो आदमी को सुना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिल भारत हिंदू महासभा ने स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि अभी पूरे फैसले का इंतजार करना चाहिए।